बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग बनता किस तरह है और इसके अलावा मेटालिक बॉन्डिंग है क्या और ये किन एटमों की बीज बनता है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे ये टॉपिक नेम से भी इंडिकेट करते हैं कि वो बॉन्ड जो मेटल की बीज बना हो, किस चीज़ की बीज, मेटल की बीज बना हो। अब मेटल जो है, एक मेटल में हज़ारों एटम होते हैं। क्या होते हैं? हज़ारों एटम होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मेटल है कापर की। किस चीज़ की? हमारे पास एक मेटल है कापर। ये उसकी फ़र्ज़ करें ये क्या है? कापर है। अब इनमें करोड़ों अरबों कापर की एटम होंगे। क्या होंगे? करोड़ों अरबों कापर की एटम होंगे और ये बॉन्डेड होंगे मेटालिक बॉन्डेड के थ्रू। किस चीज़ की? यहाँ पे ना आयनिक बॉन्ड होगा, ना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ना सिंगल, ना डबल, ना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। अब कॉपर मेटल जो है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मेटल है। जिस तरह हमारे पास जिंक एक मेटल है, इसके अलावा सिल्वर एक मेटल है, इसके अलावा प्लेटिनियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है। लेकिन एक मेटल में हज़ार एटम होंगे, करोड़ों एटम भी हो सकते हैं, अरबों एटम भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉपर है, तो इसमें हज़ारों कॉपर की एटम होंगे, करोड़ों अरबों कॉपर की एटम होंगे। अब जितनी भी मेटल है जो मैंने पहले बता दिया, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसकी साइज़ जो है, जितनी भी मेटल है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ शेल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे और शेल है, इस तरह पांचवा शेल है, छठा शेल है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्यों इजीली लूज़ होता है, क्यों इजीली रिमूव हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इस शेल में, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे वही चार्ज पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, इजीली लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे कॉपर के करोड़ों क्या है? करोड़ों एटम है। किस चीज़ की? कॉपर की। अब हर एटम इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, तो यहाँ पे एक समंदर सा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक समंदर सा, इलेक्ट्रॉन की एक सी बन जाती है। यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। फर्ज करें ये एक क्या है? कॉपर एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। मैं जल्दी जल्दी ड्रा करता हूँ। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन सी बन जाती हैं। यहाँ पे ये डॉट डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कॉपर ने लूज़ किया हुआ है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉपर के ऊपर आया हुआ है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, फ़र्ज़ करें ये कॉपर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इससे एक नेगेटिव चार्ज चला गया और पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी
तादाद ज़्यादा हो गई, इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दे तो यहाँ पे मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। इसी वजह से ये यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसका मतलब ये है कि ये कॉपर एटम है। और यहाँ पे जो सी है, जो सी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्रीली यहाँ पे इस तरह मूव करता है, क्या करता है, फ्रीली इस तरह घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है। लेकिन ये फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ भी अट्रैक्शन है, इसके साथ भी इसकी अट्रैक्शन है, इसके साथ भी इसकी अट्रैक्शन है, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ भी इसकी अट्रैक्शन है, इसके साथ भी है, इसके साथ, मतलब है जितनी पॉजिटिव चार्ज है उन तमाम के साथ जो है इसकी अट्रैक्शन है, इसकी फीलिंग है, एक दूसरे को खींच लेता है, लेकिन कम्प्लीटली जो है ऐड नहीं होता, ये फ्रीली इस तरह इधर उधर जाता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और इन पॉजिटिव चार्ज के बीच, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो उम्मीद है कि मेटालिक बॉन्ड जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।